क्लास 8 आप कौन से स्कूल में किए थे? किंग्स पार्क। अच्छा, किंग्स पार्क स्कूल में, है ना? ओके। तो आई होप कि आपको मतलब क्या सर आपका बेसिक मैथ्स आता होगा, जी। है ना? तो आपसे आज हम मतलब समझिए सिलेबस को तो मतलब क्या सर आपको ऑफिशियली बिगिन मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बस ये जानने के लिए आप कितना जानते हैं, जी। और आप जितना जानते हैं उसको फिर जानने के बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट क्लास से क्लास मतलब क्या करेंगे सर आपका बिगिन करेंगे। तो इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, फाइन, ओके। अगर आपसे हम बोले कि फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 30 एंड 60, तो क्या आप 30 और 60 का एलसीएम निकाल पाएंगे? जी। ओके। तो 30 और 60 का मतलब क्या है सर, आप एलसीएम निकालिए, माइक को करीब कर लीजिए। तो सर आई होप कि आपको पता है कि मतलब क्या है सर आपका व्हाट इज द एलसीएम ऑफ मतलब क्या 30 एंड 60, है ना? तो कैन यू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ मतलब क्या है सर आपका 30 एंड 60? इंग्लिश समझने में आपको डिफिकल्ट नहीं होता है ना? होता है। होता है, अच्छा। हिंदी। हम पूरा इंग्लिश में बात तो नहीं करेंगे, नहीं। लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका बीच बीच में इंग्लिश वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। हम वो लैंग्वेज में बात करें इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब समझते हैं आप? जी। इसमें इंग्लिश और हिंदी मतलब क्या होता है सर आपका मिक्सड होता है, ठीक है ना? तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ मतलब क्या सर आपका 30 एंड 60? अगर आपको फाइंड आउट करने बोले तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जी। ओके, तो करके बताइए फिर। वो पेन तो चलेगा नहीं उसमें, ये पेन। कॉपी में। आप कॉपी की तरह ही समझिए और कॉपी की तरह समझ के इसको फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? यहाँ पे आप मिस्टेक कर दिया, अब उसको छोड़ दीजिए। हम एक बता, मिनट कर दीजिए। आंसर आपका राइट आ जाएगा लेकिन फिर भी सम रॉन्ग होगा। अब आप राइट अप्रोच लिए हैं। तो टू टाइम्स टू का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 4 3 का मतलब क्या? 12 होता है। 12 5 का मतलब क्या होता है? 60 होता है ना? तो आप ये बता रहे हैं कि मतलब कि एलसीएम ऑफ मतलब क्या सर आपका 30 एंड 60 मतलब क्या सर आपका 30, नो 60, है ना? जी। अगर आपको इन्हीं दो नंबर का मतलब क्या सर आपका एचसीएफ निकालने बोले तो क्या आप इन्हीं दो नंबर का मतलब क्या सर आपका एचसीएफ निकाल पाएंगे? निकाल के बताइए। साथ में तो एचसीएफ नहीं निकलेगा सर। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर आपको? अलग अलग उसको प्राइम फैक्टराइज मतलब क्या करना पड़ता है। तो आप अगर अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ही आप एचसीएफ निकाल पाएंगे। अलग अलग प्राइम फैक्टराइज नहीं करेंगे तो आप एचसीएफ मतलब क्या सर आपको नहीं निकाल पाएंगे। आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर हमको देंगे? आप मैथ्स वैसे करो जैसे आप कॉमनली मतलब क्या करते हो, सोचते हो। कॉम्प्लेक्स में सोचोगे मैथ्स मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाओगे। ऊपर क्या था 60 था, नीचे क्या है सर आपका आप 35 लिखे हैं। तो आप ये बताओ कि अगर दो आदमी 35 रुपीज़ लेता है तो क्या 60 रुपीज़ खर्च होगा? नहीं। तो फिर आपका आंसर तो वही बता रहा है कि 235 का मतलब क्या है 60। तो ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, उसको इरेज कर दीजिए। आप ये सोचो कि यहाँ मतलब पे जीरो एक और लेना पड़ेगा। नहीं, ज़ीरो एक और हाँ आपको वही बता रहे कि कॉम्प्लेक्स वे में सोचेंगे तो आप सम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिंपल बात क्या है कि 2 के टेबल में 60 कब आता है? अच्छे से समझ गए, यहाँ पे जीरो हो गई। हाँ, अब बताइए। लेकिन आपका आंसर फिर भी रॉन्ग होगा अगर आंसर राइट आया तो भी, क्योंकि प्रोसेस आपका मतलब कि ऑलरेडी रॉन्ग मतलब क्या आपका हो चुका है, ठीक है? तो अब आपको एक सिंपल सा बात बताते हो, सिंपल सा बात को मतलब क्या करना समझना है, ठीक है? जी। आप ये जानते हो कि फैक्टर्स क्या होता है? जानते हो? तो बताओ फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स। हाँ, ये जो आप माइक एल्शियम। को करीब ले लो, ये माइक को करीब ले लो। आप ये बताओ कि फैक्टर्स क्या होता है?
ये जो एलसीएम किए हैं इसका जो निकला है वो वो फैक्टर्स है। फैक्टर्स। मतलब एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ता है क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज। एचसीएफ निकालने के लिए भी करना पड़ता है हम लोग को, मतलब क्या है प्राइम फैक्टराइज। प्राइम तो प्राइम फिर फैक्टराइज से मतलब क्या है दो बताओ। मिलके एक होता है, हम्म, फिर से इंटू करते हैं। हम एक सिंपल सा बात आपको बताएं। आप मतलब स्कूल में पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और जो आपको मिला वो आप करते गए, लेकिन उसको आप इन डेप्थ मतलब क्या सर आपका नहीं जाने, उसको सुपरफिशियली आप मतलब क्या करते हो जानते हो, लेकिन मतलब क्या डिफाइन करने बोलेंगे समझाने बोलेंगे तो आपको मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा, ऐसा जी बात है ना। जी तो अब यहाँ पे ध्यान से मेरा बात को मतलब क्या करना समझना, हम जो बता रहे हैं वो सुनते जाना, ठीक है ना। अगर हम 2 into 3 मतलब क्या करते हैं लिखते हैं तो 2 into 3 क्या हो जाता है 6 6 हो जाता है। तो 2 जो है वो क्या सर आपका फैक्टर है किसका 6 का, 6 का और 3 जो है वो भी मतलब क्या सर आपका फैक्टर है किसका 6 का, 6 का ठीक है। और 6 मतलब क्या है सर आपका 2 का भी मतलब क्या मल्टीपल है। मल्टीपल क्यों है सर आपका, जो मल्टीप्लिकेशन के टेबल में आता है वो मतलब क्या होता है मल्टीपल होता है। तो 6 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 2 का भी मल्टीपल है, और 6 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 3 का भी मतलब क्या है सर आपका मल्टीपल है। अब एक सिंपल सा बात हम शुरू से एकदम स्टार्ट करते हैं, तो शुरू से स्टार्ट करें उसको आप एकदम ध्यान से मतलब क्या करो समझो। हम लोग जो दुनिया में रहते हैं वो दुनिया मतलब क्या होता है सर आपका हमेशा बदलते रहता है, हमेशा मतलब क्या करता रहता है सर आपको चेंज करता रहता है। वो दुनिया एक तरह का तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं रहता है। अब उसमें बदलाव जो आता है वो बदलाव मतलब क्या होता है सर आपके बेसिकली दो तरह का होता है, या तो इंक्रीज होता है बदलाव में, है ना, और या तो बदलाव में क्या होता है सर आपका डिक्रीज होता है। डिक्रीज तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीज का बढ़ना मतलब क्या होता है आप जानते हैं, है ना। जी तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना और डिक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या होता है सर घटना आपका घटना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 20 बुक्स था, और हम समझ लीजिए 20 बुक्स में से मतलब क्या है सर आपका 5 बुक्स अपने छोटे भाई को दे दिए, तो इस केस में मतलब क्या है सर आपका इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज का केस को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर आपका माइनस का मतलब क्या इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो 20 माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 5 लिखा तो मतलब आ गया मतलब क्या सर आपका 15। 50 और मान लीजिए मेरे पास मतलब क्या सर आपका 500 रुपीज़ था, और मतलब कोई हमको मतलब क्या है मेरे अकाउंट में मतलब क्या ऑनलाइन मतलब क्या सर आपको 200 रुपीज़ मतलब क्या सर को भेज दिया, तो फिर क्या हुआ सर आपका 500, जी ये केस क्या था, इंक्रीज का इंक्रीज था हुआ डिक्रीज का था, इंक्रीज का था। तो इंक्रीज 500 प्लस मतलब क्या सर आपका 200, मेरा आंसर मतलब 200 क्या सर आपका 700 मतलब क्या सर 700 आपका आ गया। इसमें कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या नहीं है ना। तो दुनिया में मतलब कोई भी चेंज अगर आता है ना, मैथमेटिकली अगर बात करें तो चेंज का मतलब क्या होता है सर आपका इंक्रीज होता है या फिर मतलब क्या होता है डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है और इंक्रीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लस प्लस का इस्तेमाल करते हैं। और डिक्रीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, माइनस का माइनस इस्तेमाल का करते हैं। अब एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सम। सम और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफरेंट डिफरेंस। ये बात आया समझ में ना। जी तो आपसे अगर हम पूछे कि व्हाट इज द सम ऑफ 2 and 3, तो उसका आंसर क्या होगा, द सम ऑफ 2 and 3 इज मतलब क्या सर आपका 5। 5 इतना इंग्लिश तो आपको मतलब आराम समझ में आ रहा है। जी अगर आपसे हम पूछे व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका 5 and 2, तो आप 3 क्या आंसर देंगे, द 3 डिफरेंस ऑफ 5 and 2 इज मतलब क्या सर आपका 3। 3 ठीक है, ये बात याद रखना। सम का मतलब क्या होता है सर आपका एडिशन का आंसर, डिफरेंस का मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्शन का आंसर। सब्ट्रैक्शन आया बात समझ में ना। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, दो भाई है, एक का एज मतलब क्या सर आपका 7 ईयर्स है और एक का एज मतलब क्या सर आपका 5 ईयर्स है। तो दोनों के एज में कितना डिफरेंस है कैसे निकालेंगे, माइनस करके माइनस निकालेंगे। करके हाँ, तो इसलिए माइनस का आंसर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफरेंस। आया बात समझ में ना, पक्का, इसमें कोई जी डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। ओके, तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि मैथ्स में दो ही चीज़ है, एक मतलब क्या सर आपका एडिशन और एक मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो फिर आप बोलेंगे सर हम तो मल्टीप्लाई भी देखें और सर हम तो मतलब क्या सर आपका डिवाइड भी देखें। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैथ्स में दो ही चीज़ है, मतलब क्या सर आपका एडिशन है और मतलब क्या सब्ट्रैक्शन है, उसके अलावा और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आ गया और ये फिर मतलब क्या सर आपका डिवीजन कहाँ से आ गया। तो आपको हम दोनों का मतलब क्या करते सर आपका एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन को मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या समझिए। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे बात को समझिए, अगर हम 10 रुपीज़ वाला मतलब क्या सर आपका एक लेज़ लिए तो वो कितना पे करना पड़ेगा, सिंपली 10 रुपीज़। अगर हम 10 रुपीज़ वाला मतलब क्या सर आपका दो लेज़ लिए तो कितना पे करना पड़ेगा, 20 10 + 10, 10 है ना, यानी 20 है। अभी प्रोसेस के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और मान लीजिए अगर हम 10 रुपीज़ का मतलब क्या सर आपका 3 लेज़ लिए
तो कितना मतलब जो है पे करना 10 पड़ेगा 10 10 प्लस 10 प्लस 10 विच इज़ मतलब क्या सर आपका 30। और अगर हम मतलब क्या सर आपका 10 रुपीज़ का 10 मतलब 5 ले लिए तो मतलब क्या सर आपका 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 हमको पे करना पड़ेगा मतलब क्या 50। मेरा बोलने का मतलब ये है सर, तो अगर मान लीजिए 10 रुपीज़ का हम 100 लेस लिए तो क्या हम 10 प्लस 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 10 ऐसा करेंगे मतलब क्या 100 इसको टाइम्स तक इंटू जाएंगे, कर देंगे। इंटू कर देंगे। वेरी गुड। तो एक क्या रास्ता मिला कि इफ़ वी 10 to हैव 10 से इंटू। मतलब देखिए एग्जाम्पल से जो चीज़ आपको समझ में आता है वो चीज़ को क्या करना पड़ता है सर आपका, उससे रूल बनाना पड़ता है ताकि वो रूल मतलब क्या करे सर आपका हर जगह पे इस्तेमाल कर पाएँ। तो आप समझ तो गए, जी। लेकिन समझने ये समझ के हम जो समझाना चाह रहे हैं वो आप समझिए। तो यहाँ पे रूल क्या है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका एडिशन। व्हाट काइंड ऑफ एडिशन? व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर a certain number of times, we don't add that same number certain number of times, we मतलब क्या सर आपका simply multiply it। ये नहीं समझे तो हिंदी हम समझा रहे क्या है सर आपका, लेकिन आप समझ गए होंगे। समझ गया ना? नहीं समझे तो भी आप बोलेंगे कि नहीं समझे, अगर समझ गए तो भी बोलेंगे आप समझे। दोनों बात में कोई प्रॉब्लम को मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो हम मतलब क्या करेंगे सर आपका समझा देंगे, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या बात को मतलब क्या समझिए। ये 10 कितनी बार था? एक बार। एक तो बार 10 वाज 1 टाइम्स। यहाँ पे यहाँ तक ले तो कितना 10 कितनी बार था? 2 बार 4 था। टाइम्स। तो 10 मतलब क्या 2 टाइम्स था। 2 टाइम्स। यहाँ पर अगर आ जाए तो मतलब क्या सर आपका 10 कितनी बार था? 3 3 टाइम्स। टाइम्स। ये 10 का मतलब क्या 4 टाइम्स 10 मतलब क्या सर आपका 5। 5 टाइम्स। तो एक ही नंबर अगर मतलब क्या सर आपका 5 बार ऐड हो रहा है तो एक ही नंबर को 5 बार ऐड नहीं करके मतलब उस नंबर को 5 से हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई आंसर कर मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। सकते। So if we have to add the same number a certain number of times, we don't add that same number that certain number of times. In fact, we multiply with a certain number. ये सिंपल बात आया समझ में ना? तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका a different kind of addition. And what kind of addition? When we have to add मतलब क्या सर आपका a same number certain number of times, we don't add them, we मतलब क्या सर आपका multiply them। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में? तो इस बात में कोई डिफिकल्टी तो आपको मतलब क्या सर आपका नहीं है। नहीं। तो इससे क्या समझ में आया? हम जो बात बोले थे कि इंक्रीज के केस में क्या होता है सर आपका एडिशन होता है, और डिक्रीज के केस में क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्शन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन भी मतलब क्या है सर आपका एक तरह का एडिशन ही है। ये बात तो साबित हो गया है ना? तो इसलिए अगर मतलब जो है एडिशन इंक्रीज के केस में इस्तेमाल हो रहा था तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा सर आपका इंक्रीज के केस में ही मतलब क्या सर इस्तेमाल होगा। ये सिंपल से बताया समझ में ना? और अभी पता करना पड़ेगा कि डिवीजन का फिर क्या कहानी है। तो एक सिंपल सा बात आप समझिए। क्या सिंपल सा बात समझिए? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके घर में कोई मतलब क्या सर आपका इवेंट हो रहा था, ठीक है? और वो इवेंट में मतलब क्या सर आपका मतलब समझिए छोटा सा इवेंट है, मतलब मान लीजिए आप 5 फ्रेंड को मतलब क्या सर आपको बुलाएं, ठीक है? और मतलब क्या सर आपका 10 मतलब क्या लड्डूस था, ठीक है? 10 लड्डू था। तो हमको पता है कि आपको आंसर पता है कि आपको एक फ्रेंड को कितना लड्डू मतलब क्या देना जी पड़ेगा, जी हाँ। लेकिन मतलब क्या आना सर आपका आदमी जो चीज़ जानता है उसके थ्रू ही मतलब क्या कर सकता है सर आपका वो चीज़ जान सकता है जो चीज़ वो मतलब क्या कहता है सर आपका नहीं जानता है, रूल तो वहीं से निकाल सकता है ना? तो यहाँ पे क्या है सर आपका देखिए, तो फ्रेंड नंबर 1 को आप क्या दिए? 2 लड्डू दिए। तो क्या रिमेन किया आपके पास? मतलब आपको सॉरी ये जानना था कि मतलब क्या है अगर हम सबको 2-2 लड्डू करके देते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका पांचों फ्रेंड को हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? तो फ्रेंड नंबर 1 को आप मतलब क्या दिए सर आपको 2 लड्डू दिए, तो यहाँ बचा मतलब क्या है सर आपका 8। 8। फिर फ्रेंड नंबर 2 को मतलब क्या सर आपका आप 2 लड्डू दिए तो बचा यहाँ पे क्या सर आपका 6। फिर फ्रेंड नंबर 3 को आप मतलब क्या सर आपको 2 लड्डू दिए तो बचा यहाँ पे क्या सर आपका, इसको ऐसे ही रखे खड़ा करके, सॉरी फ्रेंड नंबर 3 को आप मतलब क्या सर आपको 2 लड्डू दिए तो बचा आपके पास क्या 4। और फ्रेंड नंबर 4 को आप मतलब जब 2 लड्डू दिए तो बचा मतलब क्या आपके पास 2। और फ्रेंड नंबर 5 को जो आप मतलब क्या आपका 2 लड्डू दिए तो मतलब क्या सर आपका पूरा का पूरा लड्डू मतलब क्या खत्म हो गया। तो यहाँ पे पता करने के लिए कि 2-2 करके देते हैं तो सबको हो जाता है या नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ा सर आपका 2 को बार 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 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो अगर आप डिवीजन को जानते हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं 10 को बनाते डिविडेंड यानी वो जो डिवाइड होता है,
और 2 को बनाते हैं मतलब क्या सर आपका डिवाइजर, यानी वो जो Divisor. मतलब क्या होता है डिवाइड करता है, और उसके बाद आप लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 2 5 मतलब क्या सर आपका 10, और आपको यहाँ ही पता चल जाता है कि मतलब क्या सर आपका हम जो प्लान सोचे वो प्लान मतलब क्या सर आपका वर्कआउट करेगा या वर्कआउट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। आया बात समझ में ना? तो क्या समझ में आया? जैसे मल्टीप्लिकेशन का ताल्लुक मतलब क्या था सर आपका Addition. रिपीटेड एडिशन से था, Addition. वो सिंपल एडिशन मतलब क्या था आपका नहीं था। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन का ताल्लुक जो है वो मतलब क्या सर आपका सॉरी उसी तरह डिवीजन का ताल्लुक जो है वो मतलब क्या सर आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से है। Subtraction. तो ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना? तो अब आप क्या बात को जानते हैं? अब आप ये बात को जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग, एडिशन इज यूज फॉर द केस ऑफ इंक्रीज, है ना? सब्ट्रैक्शन इज यूज फॉर द केस ऑफ मतलब क्या सर आपका डिक्रीज, Decrease. मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका एडिशन, एंड मतलब क्या सर आपका डिवीजन इज नथिंग बट मतलब क्या सर आपका स्पेशल काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन। अब इसके अलावा और एक चीज़ होता है, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंट, जो पावर हम लोग देते हैं। Power. और एक और चीज़ होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका सर्ड होता है, जो हम लोग रूट मतलब क्या करते हैं सर आपको देते हैं, स्क्वायर रूट दे सकते हैं, क्यूब रूट दे सकते हैं। तो अभी के लिए आप इतना ही जान लो कि मतलब क्या है ना, एक्सपोनेंट जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या सर आपका भाई है, और ये सर्ड जो है रूट जो है वो मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का मतलब क्या सर आपका भाई है। तो अभी के लिए उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे सर आपका नहीं जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान से मतलब क्या सर आपका समझो, ठीक है? अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम लोग? चलिए यहाँ पर थे, ठीक है। तो अब आप जान लीजिए कि अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मतलब क्या करते हैं सर आपका जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका मतलब क्या सर आपका 80% 90% मैथ्स मतलब क्या होगा तो आपका हो जाएगा। और अब आप मतलब क्या करते हैं सर आप ये भी जानते हैं कि जब इंक्रीज होगा तो या तो वो एडिशन है केस है, या वो मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन है केस है, या वो मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंट है केस है। और जब भी डिक्रीज होगा तो या तो वो मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन का केस है, या मल्टीप्लिकेशन का केस है, या फिर वो क्या सर आपका सर्ट का केस है, रूट का केस है ना? ये बात आप जान गए, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक सिंपल बात को समझिए, एक नंबर सिस्टम है, जिस नंबर सिस्टम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका नेचुरल Natural number. नंबर सिस्टम। तो क्या आप नेचुरल नंबर के बारे में कुछ भी जानते हैं? Natural number के बारे में हम्म, थोड़ा बहुत जानते हैं। थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना? होल नंबर. नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, होल नंबर के बारे में जानते हैं। अभी आपसे हम मतलब क्या सर आपको बस पूछ रहे हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है? 1 से. 1 से बिगिन करता है, गुड। तो अगर आपसे हम पूछें और उसके बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? 2. 2, उसके बाद मतलब क्या सर 4. आपका 3, उसके बाद मतलब क्या सर आपका 4, उसके बाद मतलब क्या सर आपका 5। चलता रहेगा, कहानी चलता रहेगा, कहानी चलता रहेगा, कहानी कभी एंड मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। तो आपसे हम पूछें अगर विच इज द मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या आंसर देंगे? 0. 0 तो इस मतलब डब्बे के अंदर है ही नहीं, तो इस डब्बे से बाहर कैसे निकालेंगे? ये 1. हाँ, आया बात समझ में? जी. तो जहाँ से मतलब क्या होता है सर आपका नेचुरल नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है बिगिन करता है, वो मतलब क्या है सर आपका इज द 1. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और अगर कोई ऐसा नेचुरल नंबर होता जहाँ पे मतलब क्या होता सर आपका नेचुरल नंबर क्या आगे सर आपका एंड कर जाता, तो वो मतलब क्या होता सर आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता। लेकिन ऐसा कोई नंबर के बारे में लोग जानते हैं मतलब क्या सर आपका है नहीं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि मतलब क्या है ना सर आपका 100 करोड़ इज द लार्जेस्ट मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे सर आपका व्हाट अबाउट 100 करोड़ 1। और अगर आप मुझको बोलेंगे मतलब क्या सर आपका अच्छा सर तो मतलब क्या हो सकता है कि 1000 करोड़ जो है वो मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो, तो हम आपको क्या बोलेंगे सर आपको बताइए व्हाट अबाउट 1000 करोड़ 1। आप मेरे बात समझें क्या बोले ना? तो अब आपको पता है कि मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर होता क्या है। अच्छा, नेचुरल नंबर का मतलब क्या सर आपका 2 डिवीजन है। एक तरह का नेचुरल नंबर को कहा जाता है इवन नंबर, और एक तरह का नेचुरल नंबर को कहा जाता है Odd मतलब क्या सर number. आपका ऑड नंबर। So, do you know what is even number and do you know what is odd number? इवन नंबर 2 जो हाँ, even number का एग्जाम्पल लास्ट 2 में है। 2 और इसका 1. नहीं, आप even number का और एग्जाम्पल दीजिए, 2 एग्जाम्पल even number का और एग्जाम्पल दीजिए, 4 4 और और एग्जाम्पल दीजिए, 6. 6 है और मतलब क्या सर 8. आपका 8 है और 10 है, इस तरह का कुछ 10. चलता जाएगा। जी. और ऑड नंबर का एग्जाम्पल अगर आप 7. लेंगे तो 3. 1
से स्टार्ट होगा, फिर 1 है, 3 3 है, है, फिर मतलब सर क्या सर आपका 5 है, फिर मतलब 5 क्या सर आपका 7 है, 7 फिर क्या 9 सर आपका 9 है, मतलब इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक, मतलब क्या सर आपका 10, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। पक्का? जी। अब पक्का, ये तो आप एग्जाम्पल दे दिए, तो एग्जाम आपका सेकंड लैंग्वेज क्या है? हिंदी। अच्छा हिंदी है ना, तो हिंदी अगर है तो मतलब क्या परिभाषा का मतलब आप जानते हैं, है ना? तो उदाहरण तो आप दे दिए, जी। तो इवन नंबर का परिभाषा क्या होगा? हम्म, आपको ये बात तो पता है कि उदाहरण में और परिभाषा में मतलब क्या होता है सर आपका फर्क होता है ना? आप उदाहरण को देख के मतलब क्या कहते हैं सर आपका परिभाषा इवन देते नंबर हैं, से मतलब डिवीजन में बहुत ये होता है, आसानी होता है। आसानी होता है ये तो आप लास्ट। इवन नंबर के बारे में एक उसका मतलब क्या खासियत बता दिए, ठीक है, कि इवन नंबर अगर आता है तो उसको हम लोग आसानी से मतलब क्या डिवाइड कर पाते हैं, और ऑड नंबर आता है तो उसको आसानी से हम लोग डिवाइड मतलब क्या कर पाते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी सवाल का जवाब नहीं मिला कि इवन नंबर है क्या। तो इसके बारे में सोचिए, बताइए व्हाट इज इवन नंबर। इवन जैसे नंबर फॉर से जिसका एग्जांपल, हाँ बोलिए, जिसका पेयर मतलब जैसे एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर पूछा जाए कि ड्राइवर कौन होता है, ड्राइव करता है, तो जो गाड़ी ड्राइव करता चलाता है है। वो मतलब क्या होता है, ड्राइवर होता है। अगर पूछा जाए कि बेकर कौन होता है, तो जो बेक करता है वो मतलब क्या होता है, सबका बेकर होता है। अगर पूछा जाए टीचर कौन होता है, जो टीच करता है वो मतलब क्या होता है, आपका टीचर होता टीचर। है। तो उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फाइन नंबर, एनी नंबर दैट कम्स इन द टेबल ऑफ टू इज, सॉरी प्राइम मैंने पूछ लिया, सॉरी, मतलब इवन नंबर के बारे में बात चल रहा था। तो कोई भी नंबर जो मतलब क्या होता है सर आपका 2 से डिवाइड टू होता से है, डिवाइड। वो मतलब क्या होता है सर आपका इवन नंबर होता है। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है वो मतलब क्या होता है, 2 के टेबल में आता है, और जो 2 के टेबल में आता है वो मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो इवन नंबर इज नथिंग बट मतलब क्या है सर आपका मल्टीपल ऑफ मतलब क्या है सर आपका 2। एक तरह एक ये तरीका जिसके द्वारा हम लोग मतलब क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड मतलब क्या है सर आपका इवन नंबर। और एक तरीका जो भी 2 के टेबल में आएगा 2 से डिवाइड हो पाएगा, है ना? तो ये भी हम लिख सकते हैं कि एनी नंबर डिविजिबल, जो डिवाइड हो पाता है वो मतलब क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 इज मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इवन नंबर। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आई एम टेलिंग यू दैट इवन नंबर इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मतलब क्या सर आपका ऑड नंबर, और नंबर एंड ऑड नंबर इज मतलब क्या सर आपका जस्ट द ऑपोजिट ऑफ मतलब क्या सर आपका इवन नंबर। सो व्हाट इज ऑड नंबर? और नंबर एनी नंबर विच इज मतलब क्या है सर आपका नॉट द मल्टीपल ऑफ 2, सॉरी मल्टीपल ऑफ 2, ओके। इस मतलब क्या है सर आपका ऑड नंबर। एक डिफाइन करने का तरीका मतलब क्या है सर आपका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि एनी नंबर मतलब क्या है सर आपका विच इज नॉट मतलब क्या है सर आपका डिविजिबल, डिविजिबल सॉरी डिविजिबल बाय 2 बाई मतलब क्या है सर आपका 2 इज मतलब क्या हो जाएगा सर आपका है। ऑड नंबर। थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, जोर से बोलिएगा, ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, पक्का? अब यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है, तो आप हमको मतलब क्या सर आपका फिर बताइए। अब तो आप जान गए व्हाट इज इवन नंबर, और आप जान गए व्हाट इज मतलब क्या सर आपका ऑड नंबर। चलिए अब एक चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, फैक्टर आप जान गए ना, फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर का एक डेफिनेशन आपको बताए थे, डेफिनेशन नहीं बताए थे, बस एग्जाम्पल आपको हम दिए थे। क्या एग्जाम्पल दिए थे बताइए? एग्जाम्पल जो हम दिए थे, सम हाँ यहाँ पे था शायद, सम कि 2 into 3, नहीं सम नहीं, अगर 2 into 3 6 हो रहा है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज ऑल्सो मतलब क्या है फैक्टर ऑफ 6, है ना? जो जो नंबर 2 के टेबल में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। जो जो नंबर मतलब क्या होता है सर आपका 3 के टेबल में आता है, 3 उसका फैक्टर होता है। तो जो जो नंबर 2 के टेबल में आता है 2 उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकता है। और जो जो नंबर मतलब क्या होता है आपका 3 के टेबल में आता है, 3 उसको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। आपको ये सिंपल बात मतलब क्या समझ में आया? तो सिंपल बात अगर आपको ये समझ में आए तो एक सिंपल सा बात हमको और बताइए कि इसी से मिलता है मतलब क्या सर आपका फैक्टर का मतलब क्या सर आपका डिवीजन।
फैक्टर का मतलब क्या है सर आपका, डिवीजन हम बोल दिए, सॉरी। इसी से आपको मिलता है फैक्टर का डेफिनेशन, और डेफिनेशन का मतलब क्या होता है सर आपका, परिभाषा, है ना। तो व्हाट इज अ फैक्टर अगर आपसे पूछा गया, तो फैक्टर इज अ नंबर विच कैन divide the given number, sorry, without leaving any remainder। अगर रिमाइंडर बच जाता है तो नंबर डिवाइड कर पाता है, नहीं डिवाइड कर पाता है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो मतलब क्या होता है सर आपको, डिवाइड कर पाता है। तो आप समझे बात क्या, आप लेना, अगर आपसे हम पूछें इज टू अ फैक्टर ऑफ मतलब क्या सर आपका 100, तो आप क्या आंसर देंगे। यस। तो आप यस तो आप बोले, लेकिन यस बोलने के पीछे कोई ना कोई मतलब क्या होता है, बेसिस होता है, और नो बोलने के पीछे कोई ना कोई बेसिस होता है। तो बेसिस क्या था, हो जाएगा उसका मतलब फैक्टर हाँ ये आपको बोलना पड़ेगा। इफ टू इज एबल टू डिवाइड मतलब क्या सर आपका 100, से हो जाएगा। टू इज अ फैक्टर ऑफ 100, एंड इफ टू इज नॉट एबल टू डिवाइड 100, एंड टू इज मतलब क्या सर आपका नॉट अ फैक्टर ऑफ 100, सो इन दिस केस टू इज एबल टू डिवाइड 100, देयरफॉर मतलब क्या सर आपका टू इज अ फैक्टर ऑफ मतलब क्या सर आपका 100। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आया। ओके, तो आइए चेक कर लेते हैं। पता तो है कि जा रहा है, लेकिन फिर मतलब चेक करने में कोई खराबी मतलब क्या सर आपका है नहीं। यहाँ लिखा 100 और यहाँ लिखा मतलब क्या है 2, टू 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 डिवाइजर है, और मतलब क्या सर आपका 100 मतलब क्या डिविडेंड है। तो 2 5 टाइम्स, या फिर 2 5 का मतलब क्या है सर आपका 10, नथिंग रिमेन्स, कुछ नहीं बचा। 0 मतलब क्या, केम डाउन। तो 2 0 का मतलब क्या है सर आपका 0, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपका समझ में आपको आया। गुड। सो क्या समझा आप फिर यहाँ पे, रिमाइंडर नहीं बचा ना, नहीं। रिमाइंडर नहीं बचा तो इसलिए मतलब क्या एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो अगर डिवाइज़र एग्जैक्टली मतलब क्या होता है सर आपको डिवाइड कर पाता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका डिवाइज़र जो होता है वो क्या होता है सर आपका गिवन नंबर का फैक्टर होता है। और अगर डिवाइज़र मतलब क्या होता है सर आपका एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर पाता है, तो फिर डिवाइज़र मतलब क्या होता है सर आपका गिवन नंबर का फैक्टर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। ये सिंपल सा बात आपको कैसे समझ में, पक्का समझ आए सिंपल सा बात। तो पक्का ये बात अगर मतलब क्या सिंपली अगर समझ पाएँ तो फिर मतलब क्या सर अपना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए और हम पूछते हैं सवाल आपसे। इस फोर अ फैक्टर ऑफ मतलब क्या सर आपका 20, तो क्या 4 20 का फैक्टर है। जी। वाई डू यू थिंक सो, क्योंकि 4 की टेबल में 20 आता है, और क्योंकि 4 की टेबल में 20 आता है तो 4 मतलब क्या 20 को डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड कर पाता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, दैट इज वाई मतलब क्या सर आपका 4 इज अ फैक्टर ऑफ 20। अब एक सवाल और आपसे हम पूछते हैं कि if 2 इज अ फैक्टर ऑफ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर राजा, एक इंसान राजा है तो बाकी सब उसके रिस्पेक्ट में क्या है, नौकर। नहीं नौकर नहीं, मालिक के रिस्पेक्ट में मतलब क्या होता है नौकर होता है, राजा के रिस्पेक्ट में क्या होता है प्रजा होता है। ठीक है, फिर भी ठीक है। हम मालिक पूछते तो मालिक के रिस्पेक्ट में मतलब क्या होता नौकर होता। टीचर पूछते तो टीचर के रिस्पेक्ट में मतलब क्या होता आपका स्टूडेंट स्टूडेंट। होता है ना। ये पक्का बात आपको समझ में आया। उसी तरह यहाँ पे भी टू रिलेशन है। अगर टू जो है वो मतलब क्या सर आपका 100 का फैक्टर है, तो 100 टू का क्या है, 102 का। टेबल में आ रहा है ना, तभी तो डिवाइड हो पा रहा है ना। तो क्या टेबल में आता है तो मतलब क्या होता है मल्टीपल होता है, और मल्टीपल के लिए मतलब क्या होता है सर आपका एक और वर्ड होता है जिसको कहा जाता है मतलब क्या प्रोडक्ट। आए बात समझ में ना। तो अगर 4 क्या है सर आपका 20 का मतलब क्या फैक्टर है, तो 24 का क्या है। तो 4 है। अगर 4 20 का मतलब क्या फैक्टर है तो 24 का क्या है, 24। मतलब इफ, ये जैसे हम आपसे अगर एडिशन। पूछते हैं कि मतलब क्या सर आपका इफ समवन इज योर टीचर देन यू आर हिज और हर मतलब क्या सर आपका स्टूडेंट, है ना। तो सिमिलरली इफ 4 is a factor of 20, then 20 is the multiple of 4, मल्टीपल। या फिर मतलब क्या प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका 4। आया बात समझ में नहीं, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो जब बात समझ में आया कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो हम लोग आगे मतलब क्या करते हैं सर आपका बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ दिखा रहे हैं उसको आप ध्यान से मतलब क्या सर आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 60, तो क्या आप 60 का सारा फैक्टर्स निकाल पाएंगे।
1 से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। हम एक बार करके बताते हैं, फिर आप देख लीजिए क्या होता है। 160 का मतलब क्या सर आपका 60, तो 1 भी क्या हो गया सर आपका 60 का फैक्टर हो गया, 60 भी क्या हो गया सर आपका 60 का मतलब क्या फैक्टर हो गया, 230 का 60, तो 2 भी मतलब क्या सर आपका 60 का फैक्टर हो गया, और क्या हो गया सर आपका 30 भी 60 का मतलब क्या फैक्टर हो गया। अब क्या सर आपका 320 का मतलब क्या सर आपका 60, तो 3 भी 60 का फैक्टर हो गया, और मतलब क्या सर आपका 20 भी 60 का फैक्टर हो गया। 415 का मतलब क्या सर आपका 60, तो 4 भी मतलब क्या सर आपका 60 का फैक्टर हो गया, और 15 ये मतलब क्या 60 का फैक्टर हो गया। 5 मतलब क्या सर आपका 12 का मतलब क्या सर आपका 60, तो 5 भी मतलब क्या 60 का फैक्टर हो गया, और 6 सॉरी 5 12 का मतलब क्या सर आपका 60, सही बोल रहे हैं हम, हम्म, ठीक है। तो 5 भी मतलब क्या सर आपका 60 का फैक्टर हो गया, 12 भी 60 का फैक्टर हो गया। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 6 × 30, तो 6 भी मतलब क्या सर आपका 60 का फैक्टर हो गया, 10 भी 60 का फैक्टर हो गया। 7 की टेबल में 60 तो आता नहीं है, 8 की टेबल में मतलब क्या होता नहीं आता है, 9 की टेबल में मतलब क्या होता नहीं नहीं आता है, आता है। 11 में भी नहीं आता है, 12 में आता है। अब जब 12 फाइव रिपीट होना फाइव से। चालू हो गया, तो फिर मतलब क्या सर आपका 60 का सारा फैक्टर्स मतलब क्या सर आपका निकल गया। आया बात समझ में ना। यही काम करने आपको बोले किसके लिए सर आपका, अगर 40 के लिए, कि राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ मतलब क्या सर आपका 40, तो आप क्या आंसर देंगे। 4 2। सबसे नहीं, हर चीज़ का प्रोसेस होता है, अगर आप रैंडमली आंसर देंगे तो कुछ फैक्टर्स आप निकाल पाएंगे, और कुछ फैक्टर्स मतलब क्या सर आपका छूट जाएगा। तो आपको रैंडमली मतलब क्या करना सर आपका आंसर नहीं देना है, क्योंकि रैंडमली आंसर अगर आप देंगे तो कुछ फैक्टर्स मतलब क्या सर आपका आप निकाल पाएंगे, और कुछ फैक्टर्स मतलब क्या सर आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाइए और बात को मतलब क्या समझिए। तो 140 था 40, तो 1 मतलब क्या है 40 का फैक्टर, और 40 भी मतलब क्या 40 का फैक्टर हुआ। 2 220 था 40, तो 2 भी मतलब क्या 40 का फैक्टर हुआ, 20 भी मतलब क्या 40 का फैक्टर हुआ। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 3 4 के टेबल में तो आता नहीं है, 4 4 के टेबल में आता है, तो 4 कितना टाइम्स होता है 40, 4 4 10 तो 40 होता है, तो 4 भी मतलब क्या फैक्टर हो गया, 10 ही फैक्टर हो गया। और 5 8 का मतलब क्या होता है 40 होता है, तो 5 ही फैक्टर हो गया, 8 ही फैक्टर हो गया। 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, फिर 8 के टेबल में रिपीट हो गया, तो ये मतलब क्या सर आपका 40 का सारा फैक्टर्स हो गया, है ना। अब एक सिंपल सा हमको आप बात बताइए, क्या बात, कि अगर अगर कोई चीज़ दोनों में हो तो मतलब क्या होता है कॉमन होता है। जैसे सारे इंसान के पास मतलब क्या होता है नोज़ होता है, तो नोज़ मतलब क्या सर आपका सारे इंसान में कॉमन है। सारे इंसान के पास मतलब क्या होता है हैंड होता है, तो हैंड मतलब क्या होता है सारे इंसान में मतलब क्या कॉमन है। सारे इंसान के पास मतलब क्या होता है सर आपका लेग्स होता है, तो लेग्स सारे इंसान में मतलब क्या कॉमन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 10 11 सॉरी 10 12 15 20 30 60, these are all the factors of मतलब क्या सर आपका 60, and 1 2 4 5 8 10 20 40, these are all the factors of मतलब क्या सर आपका 40। तो यहाँ पे एक पैटर्न आप और मार्क किए कि 1 60 का ही फैक्टर था, और 1 मतलब क्या 40 का ही फैक्टर था, और एक और चीज़ मार्क किए 60 अपने आप का ही फैक्टर है, क्योंकि 60 अपने आप को डिवाइड कर पाता है, और 40 भी अपने आप का ही मतलब क्या फैक्टर है। अब जो चीज़ आपको मार्क करना है वो ये चीज़ है कि 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में मतलब सॉरी 4 दोनों में कॉमन है, 5 मतलब क्या है सर आपको दोनों में मतलब क्या कॉमन है, ठीक है ना। 10 मतलब क्या है सर आपको दोनों में कॉमन है, 20 मतलब क्या है सर आपको दोनों में कॉमन है, और क्या बोले बोले थे हम सर आपका, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो आप स्कूल में एचसीएफ तो मतलब क्या बहुत बार निकाले होंगे। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है सर आपका हाईएस्ट कॉमन मतलब क्या होता है सर आपका फैक्टर। तो अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सारा कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो सारा कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है सर आपका 20 है। तो इसलिए अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द मतलब क्या सर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मतलब क्या सर आपका 60 एंड 40, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 40 मतलब क्या सर आपका 20। आए बात समझ में ना। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानने का फ़ायदा क्या होता है बताइए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हमको नहीं पता कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में से क्या था, और फ्रैक्शन था,
फ्रैक्शन में क्या था 60 था और क्या था सर आपका 40 था। तो हम क्या करते हैं, इसको 30 करते हैं, फिर इसको मतलब क्या कहते हैं आपका 20 करते हैं, फिर इसको मतलब क्या कहते हैं 15 करते हैं, फिर इसको मतलब क्या कहते हैं सर आपका 10 करते हैं, फिर बोलते हैं मतलब क्या सर आपका 5 3 ज़ा 15, फिर बोलते हैं मतलब क्या सर आपका 5 2 ज़ा 10, तब जाके आता मतलब क्या सर आपका 3/2। लेकिन अगर हम जानते हैं कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 60 है और यहाँ पे मतलब क्या 40 है और दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या सर आपका 20 है, तो हम बोलेंगे 20 3 ज़ा 20 मतलब क्या सर आपका 2 ज़ा सिंपली मतलब क्या सर आपका 3/2 आ गया। तो अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानते हैं तो फ्रैक्शन को झट से आप रिड्यूस कर सकते हैं। आया बात में ना समझ में, क्योंकि फैक्टर होता है वो नंबर जो दिया गया नंबर को डिवाइड कर पाता है, कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो दिया गया सारा नंबर को मतलब क्या डिवाइड कर पाता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिया गया सारा फैक्टर्स को दिया गया सारे नंबर्स को डिवाइड कर पाता है। तो अगर सबसे बड़ा नंबर से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के कुछ बचेगा ही मतलब क्या सर आपका नहीं। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया पक्का। अब ये जो हम किए वो समझाने के लिए किए। अब बार बार इतना लंबा प्रोसेस करके तो मतलब क्या सर आपका HCF को निकाल सकते हैं क्या, बार बार इतना लंबा प्रोसेस करके HCF को हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर बार बार इतना लंबा प्रोसेस करके HCF को नहीं निकाल सकते हैं तो HCF को निकालने का शॉर्ट फॉर्म जो है तरीका जो है वो ये है कि आप यहाँ पे लिखो 60 और यहाँ पे लिखो मतलब क्या सर आपका 40। अच्छा, उससे पहले आपको ये जानना पड़ता है कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है सर आपका वो नंबर होता है जो नंबर का मतलब क्या होता है दो ही फैक्टर होता है, वन एंड सेल्फ। और इसको सिंपली अगर आपको जानना है तो आप ये समझ सकते हो ना कि जो नंबर बस अपने आप से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है वो नंबर मतलब क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है ना। प्राइम नंबर होने के लिए दो कंडीशन है, मतलब अगर आपसे पूछे कि कोई दिया गया नंबर प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो उसको दो बॉक्स को टिक करना पड़ेगा और दोनों बॉक्स को टिक करेगा तो ही मतलब क्या प्राइम नंबर होगा, दोनों बॉक्स को टिक करने के लिए प्राइम नंबर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना। फॉर एग्जाम्पल पहला 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 जो मतलब क्या सर आपका बॉक्स को टिक करना पड़ेगा वो बॉक्स क्या सर आपका, इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, यानी दो ही ऐसा नंबर है जो मतलब क्या कर सकता है सर आपका प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज़ ओनली टू फैक्टर, एक ही आप करेंगे तो हो जाएगा। चलिए 1 एंड मतलब क्या सर आपका इट सेल्फ, तो ये बॉक्स अगर मतलब क्या सर आपका टिक होगा तो ही वो प्राइम नंबर है, ये बॉक्स अगर टिक नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो रहा है तो कितना फैक्टर्स आया, एक ही फैक्टर आया ना। तो अगर टू फैक्टर होता और टू फैक्टर में से एक फैक्टर मतलब क्या होता 1 होता और एक फैक्टर मतलब क्या होता सर आपका वो नंबर खुद होता, तो जाके वो क्या होता सर आपका प्राइम नंबर होता। लेकिन 1 बेचारा यहाँ फंस गया कि उसके पास एक ही फैक्टर है और वो 1 ही है और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अच्छा, प्राइम नंबर का ऑपोजिट क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है सर आपका मोर देन मतलब क्या होता है सर आपका वन फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर तो सॉरी हाँ ठीक है। अब 2 के बारे में बताइए, क्या 2 प्राइम नंबर है, मतलब 1 2 ज़ा 2, तो इसका दो ही और मतलब ये 1 के टेबल में आता है और क्या होता है 2 के टेबल में आता है। प्राइम नंबर के बारे में हम इस तरह भी सोच सकते हो ना कि प्राइम नंबर क्या होता है सर आपका दो ही टेबल में आता है, एक 1 का टेबल और एक मतलब क्या होता है खुद का टेबल, है ना। तो ये 2 बस 1 और अपने टेबल में आ रहा है और कहीं तो आ नहीं रहा है। 3 के बारे में बताओ, 3 प्राइम नंबर है क्या, 1 3 ज़ा 3, ये 1 के टेबल में आएगा और मतलब क्या 3 के टेबल में आएगा और कहीं आएगा ही नहीं। 4 प्राइम नंबर है क्या, 1 4 ज़ा 4 तो होता है लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका 2 2 ज़ा ही 4 होता है, तो ये दो टेबल में आ गया, 3 टेबल में आ गया, 1 में आ गया 4 में आ गया 2 में आ गया, तो इसलिए प्राइम नंबर मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर है नहीं है। प्राइम नंबर का शर्त क्या था, इट हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, यहाँ पे दो फैक्टर है 1 और इट सेल्फ, यहाँ पर भी दो फैक्टर है 1 और इट सेल्फ, तो इसलिए 2 क्वालिफाइड एज अ प्राइम नंबर, इसलिए मतलब क्या सर आपका 3 क्वालिफाइड एज अ प्राइम नंबर। बट यहाँ पे 3 फैक्टर आ गया, 1 आ गया इट सेल्फ आ गया और 2 आ गया, तो 4 इज नॉट अ मतलब क्या प्राइम नंबर। अच्छा 5 के बारे में देखना पड़ेगा कि 5 प्राइम नंबर है या 5 प्राइम नंबर मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो 1 5 ज़ा 5 सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है और मतलब क्या सर आपका है।
है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका 2 ही फैक्टर है और एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर मतलब क्या सर आपका इटसेल्फ। अब हम अगर मतलब क्या सर आपका किसके बारे में पूछें, 6 के बारे में पूछें, तो 1 6 6 है, 2 3 6 हो गया। तो ये कितना टेबल, 4 टेबल में आ गया, 1 के टेबल में आ गया, 2 के 6 के टेबल में आ गया, 2 के टेबल में आ गया, 3 के टेबल में आ गया। तो मतलब क्या सर आपका इट इज़ नॉट है, मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं अगर 7 में, तो मतलब क्या, सॉरी, अगर हम लोग 7 में आते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका 1, सॉरी 7 लिखे पहले, 8 भी लिख लेते हैं, 9 भी लिख लेते हैं, 10 भी लिख लेते हैं, 11 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो मतलब क्या सर आपका, पहले लिख लेते हैं उसके बाद काम करेंगे। 1 7 तो 7, और कुछ तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1 8 से 8 भी आ रहा है, और क्या हो रहा है सर आपका 2 4 का भी 8 आ रहा है, 4 है ना। 4 एक बार आ ही गया, अगर 2 आ गया तो 4 भी आ गया, 4 आ गया तो मतलब क्या 2 भी आ गया। अब यहाँ पे 9 को अगर देखते हैं तो 1 9 ज़ा 9, फिर क्या सर आपका 3 3 ज़ा 9। 3 3 9 10 को अगर देखते हैं तो मतलब क्या सर आपका 1 10 ज़ा 10, 5 और मतलब क्या सर आपका 2 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 10। 11 को अगर देखते हैं तो 1 मतलब क्या सर आपका 11 ज़ा 11, और कुछ मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन था क्या, any number 1 that has only 2 factors, 1 in itself is called a prime number, ठीक है। So 7 has only 2 factors, 1 in itself, so 7 is a prime number. Then 11 has मतलब क्या सर आपको only 2 factors, 1 in itself, तो मतलब 11 is also a prime number. उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो फिर आपको मिलेगा क्या, 13 will मतलब क्या क्वालिफाई एज अ प्राइम नंबर। उसके बाद अगर आप देखेंगे 15 प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं नहीं होगा, वेरी नाइस। 16 प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं एक ही मतलब क्या सर आपका इवन प्राइम नंबर है, जो कि मतलब क्या सर आपका 2 है। 2 के बाद कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा तो कैसे मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर होगा, आया बात समझे ना। तो 17 है प्राइम नंबर, 17 हाँ अगर वो हो सकता वो हो सकता नहीं, वो है। है आपको यही चीज़ ठीक करना पड़ेगा, हो सकता में और है में मतलब क्या होता है, बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि 17 1 में आता है और 17 में आता है, और कहीं मतलब 17 क्या होता है, नहीं आता है। नहीं तो आता 17 मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर है। है ये सिंपल सा बात आया समझ में। 18 के बारे में क्या आपको लगता है, इज 18 अ प्राइम नंबर, नहीं क्योंकि 2 के टेल में आ रहा है, 9 में आ रहा है, मतलब वो कहानी खत्म हो गया फिर उसका, है ना। 8 19, इज 19 अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 19 अ प्राइम यस नंबर, ओके गुड। तो अब आपको पता है कि और जो प्राइम नंबर नहीं होता है वो क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर होता है, बस एक एक्सेप्शन है साथ, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए मतलब क्या होना पड़ता है सर आपका, मोर देन 2 फैक्टर्स होना पड़ता है। अब प्राइम नंबर होने के लिए मतलब क्या होना पड़ता है सर आपका, 2 फैक्टर्स होना पड़ता है, और 1 के पास मतलब क्या सर आपका एक ही फैक्टर है। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना मतलब क्या सर आपका 1 कॉम्पोजिट नंबर है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आ गई, इस बात की कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं, पक्का ना। ओके गुड। तो फिर हम लोग मतलब क्या करते हैं, अब यहाँ एच में आते हैं। एच निकालने के लिए करना पड़ता है प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। हम लोग कौन सा नंबर के बारे में बात कर रहे थे, 60 के बारे में बात कर रहे थे, और किसके बारे में बात कर रहे थे, 40 के 40 बारे में मतलब क्या बात कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल ये है ना कि हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ क्या चीज़ से, प्राइम नंबर से, है ना। और हम लोग बिगिन करते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर से। 2 2 से काम नहीं कर पाएगा तो ही हम लोग मतलब क्या सर आपका 3 को बुलाएंगे, और 3 काम अगर नहीं कर पाएगा तो ही हम लोग मतलब क्या सर आपका 5 को बुलाएंगे, और 5 काम नहीं कर पाएगा तो ही हम लोग मतलब क्या सर आपका 7 को बुलाएंगे, और 7 काम नहीं कर पाएगा तो ही हम लोग मतलब क्या सर आपका 11 को बुलाएंगे। 11 अगर काम नहीं कर पाएगा तो हम लोग 13 को बुलाएंगे। 13 काम नहीं कर पाएगा तो ही हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका 17 को बुलाएंगे। 17 काम नहीं कर पाएगा तो ही हम लोग मतलब क्या सर आपका 19 को बुलाएंगे, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना, पक्का। तो 2 से कौन कौन सा नंबर जाता है सर आपका, जिसमें नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 मतलब क्या होता है सर आपका 0 आता है, वो सारा नंबर क्या होता है सर आपका 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे लास्ट में 0, तो 2 से डिवाइड मतलब क्या सर आपका हो रहा है। यहाँ पे 2 30 ज़ा 60, फिर क्या हो चुका सर आपका 2 15 ज़ा मतलब क्या सर आपका 20। अब 2 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो 3 से चेक करना पड़ेगा। तो 3 से चेक करने का रूल क्या है सर आपको बताइए। 3 देखो अगर हम लिखा AND एंड, तो ये वर्ड है, ये क्या चीज़ से बना, ए से लेटर से बना,
लेटर से। ए एक लेटर है, एन एक लेटर है, टी एक लेटर है, ये तीनों लेटर्स मिलके मतलब बनाया मतलब क्या सर आपका वर्ड्स। तो जिस तरह मतलब क्या होता है सर आपका लेटर्स मिलके बनाता है मतलब क्या सर आपका वर्ड्स, उस तरह डिजिट्स मिलके बनाता है नंबर। तो ये नंबर 15 क्या कौन सा डिजिट से बना? 1 से बना और किससे थ्री। बना सर आपका? नो, नंबर 15 कौन से डेट से बना? कितना डेट से नहीं पूछे हम, और कितना वगैरह बोलते तो आंसर 2 होता। ऐड हो के 1 1 से। से बना और मतलब क्या सर आपका 5 से बना। अपनी समझ बात हम क्या बोले, अगर एंड हम बोले तो ए से बना, लेटर ए से बना, लेटर एन से बना, लेटर डी से बना। तो उसी तरह आपसे अगर हम पूछ रहे हैं कि 15 एक नंबर 1 है, से बना और 5 से। 1 से बना और 5 से बना, तो 1 और 5 मतलब क्या सर आपका डिजिट्स है। डिजिट। तो हमको अगर चेक करना है कि नंबर 15 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। नहीं, हमको 1 और 5 को मतलब क्या सर आपका ऐड करके देखना पड़ेगा। अच्छा। तो एक नंबर आएगा, यहाँ पे वो नंबर जो छः। है वो मतलब क्या है 6 है। 6 है। तो 6 3 के टेबल में आता है। तो 6 मतलब क्या होता है सर आपका 3 से डिवाइड होता है, और 6 अगर 3 से डिवाइड हुआ तो ये नंबर भी क्या होगा सर आपका 3 से डिवाइड होगा। और इस केस में तो ऑलरेडी पता था कि 15 3 से जाता है। तो अब सर बताए क्यों, ताकि जिस केस में आपको ना पता हो उसकी तरफ चल जाए। तो 3 5 का मतलब क्या है 15, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो 5 1 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका, ठीक है। ये आपका 60 हो गया प्राइम फैक्टराइज। यहाँ पे 60 लिखें, 2 मतलब क्या सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 5। अब यहाँ पे ये नंबर 2 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। तो 220 का मतलब क्या 40 हो गया। ये नंबर 2 से जाए, लास्ट में 0 है, 2 10 से 20 हो गया। ये नंबर भी क्या सर आपका 2 से जाएगा, 2 5। 5 सा 10, और ये हो गया 5 1 सा 5। हम 5 को चेक क्यों नहीं, डायरेक्टली क्यों लिख दिए, 5 प्राइम नंबर था, और प्राइम नंबर बस अपने आप में आता है, और मतलब क्या होता है सर आपका 1 में आता है, तो इसलिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 40, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, 2, 2 इंटू 3। 2, 2 इंटू 2 कॉमन है, 2 इंटू 2 कॉमन है, और मतलब क्या 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो कॉमन क्या है सर आपका 2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 5। तो 4 5 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 20। 20। तो हम लोग बोलेंगे मतलब क्या सर आपका देयर फोर द एचसीएफ इज मतलब क्या सर आपका 20। 20। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया, क्लियर है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो अब आपको जब एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका इस मेथड से। लेकिन हाँ, समझाने के लिए हम ये लिख दिए कि सबसे बड़ा नंबर जो दिया गया सारा नंबर को मतलब क्या सर आपका डिवाइड कर सकता है, वो नंबर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर मतलब क्या सर आपका एचसीएफ, और उसके लिए एक और नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाए, या फिर मतलब क्या सर आपका ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब क्या सर आपका डिवाइजर कहा जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में, समझे बात क्या आप लेना पक्का 100%। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ लो एलसीएम का। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है सर आपका लोएस्ट कॉमन मतलब क्या सर आपका मल्टीपल। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपके घर में मान लीजिए 3 मतलब क्या सर आपका फ़ोन है। एक फ़ोन का नाम रखिए आप फ़ोन ए, एक फ़ोन का नाम रखिए आप फ़ोन बी, और एक फ़ोन का नाम रखिए मतलब क्या सर आपका फ़ोन सी। तो छोटा भाई आपके घर में है ना? जी। ओके गुड। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि सब नाशी छोटा भाई कर सकता है, और कोई मतलब क्या नहीं कर सकता है। तो छोटा भाई मतलब क्या किया ना, कि मतलब फ़ोन ए में क्या किया, हर 2 मिनट में मतलब क्या अलार्म सेट कर दिया। छोटा भाई फिर क्या किया सर आपका फ़ोन बी में क्या किया सर आपका हर 3 मिनट का अलार्म सेट कर दिया। और छोटा भाई मतलब क्या किया सर आपका तीसरा फ़ोन में हर 5 मिनट मतलब क्या सर अलार्म मतलब क्या सर आपका सेट कर दिया। और सेट करने के बाद छोड़ा नहीं, फिर सबको परेशान भी कर रहा है, बोल रहा है कि पहला बार बताइए कि कब तीनों अलार्म मतलब क्या साथ में बजेगा। नहीं। ये पूछा आपसे, ठीक है। अब क्योंकि आप स्कूल में क्या सर आपका एक्चुअली में एलसीएम क्या होता है आप पढ़ के गए थे, तो आप उसका आंसर मतलब क्या उसको दे देंगे। कैसे देंगे पता है सर आपका, 2 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होता है, यहाँ 2 लिखा, 1। यहाँ पे 3 लिखा,
और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 लिखा। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल का आंसर, ठीक है। सोच के, बिना सोच के एकदम मत बोलना, ठीक है। तो व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2? 2, 2 क्योंकि 2 मतलब क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3? 3 3, क्योंकि 3 मतलब क्या होता है, 3 होता है। व्हाट इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5? 5, 5 क्योंकि 5 मतलब क्या होता है, 5 होता है। सेकंड मल्टीपल ऑफ 2? 4, सेकंड मल्टीपल ऑफ 3? 6, 6 सेकंड मल्टीपल ऑफ 5? 10 10, थर्ड मल्टीपल ऑफ 2? 6। 6 तो यहाँ तो मतलब क्या है सर आपका, देखिए 2 का और 3 का मैच कर गया, लेकिन तीनों को मतलब क्या है, मैच करना है। तीनों मैच नहीं करे तो काम मतलब क्या नहीं चलेगा ना। तो 3 का थर्ड मल्टीपल 9 9, 5 का थर्ड मल्टीपल 15 15, ठीक है ना। अब 2 का फोर्थ मल्टीपल, 2 का फोर्थ मल्टीपल 8 8, 3 का फोर्थ मल्टीपल 12 12, 5 का फोर्थ मल्टीपल 20 20, ओके। 2 का फिफ्थ मल्टीपल 10 10, 3 का फिफ्थ मल्टीपल 15 15, 5 का मतलब क्या है फिफ्थ मल्टीपल 25 25, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, अब तक मैच किया गया तीनों, तीनों मैच किया गया नहीं। नहीं अच्छा आगे और आगे आते हैं। सिक्स मल्टीपल ऑफ 2? 12 12, सिक्स मल्टीपल ऑफ 3? 68 चलो हम एक काम करते 10 तक लिख लेते हैं, ठीक है ना। सेवन्थ मल्टीपल ऑफ 2, एट्थ मल्टीपल ऑफ 2, नाइन्थ मल्टीपल ऑफ 2, और क्या सर आपका 10th मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। 18 सेवन्थ मल्टीपल ऑफ 18 ये कौन सा मल्टीपल होगा? 18 सिक्स मल्टीपल 18, सेवन्थ मल्टीपल 21, एट्थ मल्टीपल 24, नाइन्थ मल्टीपल क्या हो जाएगा सर आपका 27, 10th मल्टीपल क्या हो जाएगा सर आपका 30, सिक्स्थ मल्टीपल 30, 30 सेवन्थ मल्टीपल 35, 40 एट्थ मल्टीपल 40, नाइन्थ 45 मल्टीपल 45 45, एंड 10th मल्टीपल क्या हो जाएगा सर आपका 50 5050। तो कॉमन मल्टीपल के लिए क्या करना पड़ेगा जो तीनों में हो? तो हम लोग देखते हैं क्या 20 तीनों में है? नहीं 20 तीनों में तो नहीं है। क्या 18 तीनों में है? 18 तीनों में मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्या 10 तीनों में है? 10 तीनों में तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। चेक करते हैं। 2 तीनों में तो नहीं है, 4 तीनों में तो नहीं है, 6 तीनों में है क्या? तो ये दोनों में 6 है, लेकिन तीनों में 6 मतलब क्या सर आपका नहीं है। 2 में है, 3 में तो नहीं है। 8 तीनों में है क्या? 8 तीनों में नहीं है। 10 तीनों में है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, लेकिन तीनों में 10 मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके। 12 तीनों में है क्या? यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, लेकिन वहाँ 12 मतलब क्या सर आपका नहीं है। 14, 16, 18, 20, तो क्या 20 तीनों में है? नहीं है। अभी मतलब क्या सर आपका 3 का, 2 का, 3 का, 5 का टेबल मतलब क्या सर आपका मैच मतलब क्या सर आपका नहीं किया, तो और आगे जाना पड़ेगा। चलो आते हैं और आगे। तो 11th मल्टीपल ऑफ 2 इज मतलब क्या 22, 12th मल्टीपल ऑफ 2 इज मतलब क्या सर आपको 24, क्या 24 तीनों में है? नहीं 24 भी तीनों में नहीं है। तो 13th मल्टीपल ऑफ मतलब क्या सर आपका 12 इज 26, 14th मल्टीपल ऑफ 12 इज मतलब क्या 28, 15th मल्टीपल ऑफ मतलब क्या सर आपका क्या बोले थे, भूल गया। 2 इज मतलब क्या सर आपका 30, तो क्या 30 तीनों में है? हाँ 30 तीनों में है। तो 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, और क्या सर आपका 30 यहाँ भी है। तो आधे घंटे तक आप लोग को मतलब क्या परेशान होना पड़ेगा, तब जाके मतलब क्या सर आपका तीनों अलार्म मतलब क्या सर आपका 7 बजेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ऐसा काम फिर करना नहीं चाहिए। अब बार बार इस तरह मल्टीपल लिख के कौन सा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। देखो पहला बार यहाँ मैच किया तो ये हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये 60 पे भी जाके मैच करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? ये 120 में भी जाके मैच करेगा। तो सबसे हाईएस्ट जगह जहाँ पे मैच करेगा वो क्या है, वो तो पता करना मतलब क्या इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या है सर आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को मतलब क्या करना, पता करना। ये सिंपल सा बात आपको मतलब कैसे समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप जो एलसीएम निकाल रहे थे, निकालने का तरीका मतलब क्या है वही है, लेकिन आप समझे नहीं थे अब तक कि एलसीएम है क्या, तो इसलिए हम आपको समझा दिए, ठीक है।
हम ठीक काम किए हैं, पक्का ठीक काम किए हैं। 5 1 5 कहीं नहीं आया था, 5 2 10 मतलब क्या 2 में आया था, 5 3 15 मतलब क्या सर आपका 3, मतलब 15 3 में आया था लेकिन मतलब क्या 2 में नहीं आया था। 20 मतलब क्या 2 में आया था लेकिन 3 में नहीं आया था। 25 मतलब क्या सर आपका नहीं आया था कहीं पर भी। 30 मतलब फर्स्ट टाइम मैच किया, तो अब लिखते हैं 2 और लिखते हैं 3 और लिखते हैं मतलब क्या 5। जिस तरीके से आप एल्सियम निकालते उस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले 2, तो 2 1 2, 3 remains as it is, 5 also remains मतलब क्या सर आपका as it is। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। 3 1 3, 1 will come down as it is and 5 will मतलब क्या come down मतलब क्या सर आपका as it is। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 5 1 मतलब क्या सर आपका 5, 1 will come down as it is and one another one will also come down like as it is, है ना। तो 2 3 का क्या होता है 6 होता है, 6 5 30 होता है। आप समझिए बात क्या बोले ना। अब देखो सवाल को इस तरह भी हम चेंज कर सकते हैं कि ये ट्रेन ए है, ये मतलब क्या ट्रेन बी है, ये मतलब क्या ट्रेन सी है, ठीक है। और आप समझो ट्रेन ए मतलब क्या सर आपका हर दूसरा स्टेशन में रुक रहा है, ट्रेन बी मतलब क्या सर आपका हर तीसरा स्टेशन में रुक रहा है, और ट्रेन सी मतलब क्या हर पांचवा स्टेशन में रुक रहा है। तो पहला स्टेशन वो कौन सा होगा जिसमें तीनों ट्रेन रुक रहा है। तो आपका आंसर होगा स्टेशन नंबर मतलब क्या सर आपका 30। आया बात समझ में ना। अब समझिए एक इसको और भी एक तरीके से चेंज कर सकते हैं। समझो इस तरह का मतलब कि वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक में 1 2 3 4 करके नंबर दिया गया है, ठीक है ना। तो हम बोला कि एक रूल ये है कि हर दूसरा स्टेप में हर दूसरा ब्लॉक में स्टेप करेगा। बी के लिए मतलब रूल ये है कि वो मतलब क्या सर आपका हर तीसरा स्टेप में मतलब क्या स्टेप करेगा। सी के लिए रूल ये है कि वो मतलब क्या सर आपका हर पांचवा स्टेप में मतलब पांचवा ब्लॉक में मतलब क्या स्टेप करेगा। तो आपसे अगर पूछेंगे कि मतलब क्या सर आपका कि पहला ब्लॉक कौन सा होगा जिसमें तीनों स्टेप करेगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा सर आपका ब्लॉक 30। नंबर 30। तो आप एल्सियम तो इतने से निकालते थे लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या था आपको मतलब क्या था पता नहीं था। आया बात समझ में ना। तो वो जानना मतलब क्या है ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है। तो नाउ यू नो व्हाट इज मतलब क्या सर आपका एल्सियम, नाउ यू नो मतलब क्या सर आपका व्हाट इज मतलब क्या सर आपका एचसीएफ, है ना। अब हम एक सवाल आपसे पूछते हैं, नेचुरल नंबर से बिगिन किए थे। होल नंबर क्या होता है। 0। 0, ओके। कहाँ पे था नेचुरल नंबर, कहाँ बनाए थे, भूल गया। आप समझो आपके पास एक बॉक्स है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये करके मतलब क्या सर आपका अनंत तक गया हुआ है, इंफिनिटी तक गया हुआ है। अब उस बॉक्स में मतलब क्या करेंगे, बस एक नंबर हम डाल देंगे अगर, जो नंबर का नाम मतलब क्या सर आपका 0 है। तो अब वो बॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा सर आपका होल नंबर का मतलब क्या सर आपका बॉक्स हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब क्या सर आपका आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर्स होल नंबर नहीं। है सर। क्योंकि 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 2 मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 3 मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 4 मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 5 मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो अगर आपसे हम ये बोलें कि आर और ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स, तो आप आंसर क्या देंगे, यस। लेकिन आपसे अगर सवाल को हम चेंज करते हैं कि आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, तो आंसर होगा नो। क्योंकि 0 एक होल नंबर है लेकिन 0 मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया। तो 0 इज द ओनली होल नंबर विच इज मतलब क्या सर आपका नॉट नेचुरल नंबर। ये आया बात समझ में ना। चलो अब एक और नंबर सिस्टम है जिस नंबर सिस्टम का नाम मतलब क्या सर आपका इंटीजर है। और वो नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है, कैसे आता है, -1। हम बता रहे हैं आपको। आप सही बता रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हम मतलब क्या एक काम करते हैं, मतलब इसी में हम क्या कर देंगे बताइए। इसी में अगर हम मतलब क्या सर आपका डाल दें -1,
इसी में अगर डाल दें मतलब क्या सर आपका -2, इसी में अगर डाल दें मतलब क्या -3, फिर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4, फिर मतलब क्या सर आपका -5। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और उसके बाद हम मतलब क्या करें, जाते रहे तो फिर मतलब क्या सर आपके ये नंबर का सेट बन जाता है, मतलब क्या सर आपका इंटीजर्स का मतलब क्या सर आपका सेट। ये बताया समझ में ना। तो अगर आपसे पूछा आपसे अगर जाए कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर, तो आप क्या आंसर देंगे? यस। यस, क्योंकि सारा का सारा नेचुरल इंटीजर्स में आ रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आर ऑल होल नंबर्स इंटीजर्स, तो आप आंसर क्या देंगे? नो। यस, क्योंकि जीरो भी तो आया ना, है ना। और आपसे पूछा जाए आर ऑल इंटीजर्स मतलब क्या सर आपका होल नंबर, तो आंसर होगा मतलब क्या सर आपका नो, बिकॉज -1 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, -2 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, -3 इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, है ना। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि मतलब क्या सर आपका और ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर, तो भी आंसर मतलब क्या सर आपका नो होगा, है ना। ये सिंपल से बताया समझ में। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा था नेचुरल नंबर के बारे में कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आंसर आप क्या दिए थे? 1। क्यों 1 सर आपका? क्योंकि नेचुरल नंबर बिगिन कर रहा था मतलब क्या 1 से। तो अगर आपसे पूछें कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो क्या आंसर देंगे आप? 0। क्यों? बिकॉज द होल नंबर सिस्टम इज बिगनिंग विथ मतलब क्या सर आपका 0। लेकिन अगर आपसे हम पूछें कि विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि विच इज़ द लार्जेस्ट मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर। और अगर आपसे पूछे विच इज़ द लार्जेस्ट मतलब क्या सर आपका होल नंबर, तो भी आपका आंसर मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके। अब आपसे अगर हम पूछें कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, विच इज़ द स्मॉलेस्ट, -5। हम तो आगे बढ़ा के उसको -6 भी लिख सकते थे कॉमा जी। देके, फिर आगे बढ़ा के मतलब क्या सर आपका -7 भी लिख सकते थे, फिर आगे बढ़ा के मतलब क्या सर आपका -8 भी लिख सकते थे। तो आप बताओ ये आंसर जो आप दिए आंसर राइट है? नहीं। हम लोग नेचुरल नंबर का बिगनिंग जानते हैं, एंड नहीं जानते हैं। अच्छा। होल नंबर का बिगनिंग जानते हैं, एंड नहीं जानते हैं। इंटीजर्स का ना तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका बिगनिंग जानते हैं, ना हम लोग जानते हैं उसका एंड। आपको ये सिंपल सा बात आया समझ में। तो वी डू नॉट इवन नो विच इज़ द मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर, एंड वी डू नॉट इवन नो विच इज़ द मतलब क्या सर आपका लार्जेस्ट मतलब क्या सर आपका इंटीजर, है ना। अब एक सवाल आपसे हम पूछते हैं, विच इज़ ग्रेटर, 4 इज़ ग्रेटर और 5 इज़ ग्रेटर? 5। 5। अब आपको एक रीज़न हम दे रहे हैं, 5 इज़ ग्रेटर बिकॉज 5 लाइज टू द राइट ऑफ 4। तो जो राइट में रहता है वो मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है? आपका छोटा होता है। विच वन इज स्मॉलर, 4 इज स्मॉलर और 5 इज स्मॉलर? 4। 4 इज स्मॉलर। अब आपको एक रीज़न हम दे रहे हैं कि 4 इज स्मॉलर बिकॉज मतलब क्या था आपका 4 इज लाइंग टू द मतलब क्या था आपका लेफ्ट ऑफ 5 ऑन द मतलब क्या सर आपका नंबर मतलब क्या सर आपका लाइन। यहाँ तक ठीक है, डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, विच वन इज ग्रेटर, -100 इज ग्रेटर और -1 इज ग्रेटर? -1। यस, वेरी नाइस, ये हम सुनना चाहते थे। -1 इसलिए ग्रेटर है क्योंकि -1 मतलब क्या हो रहा है सर आपका नंबर लाइन में, -100 के मतलब क्या है सर आपका राइट में लाई कर रहा है, और -100 मतलब क्या है सर आपका इसलिए मतलब क्या है सर आपका छोटा है क्योंकि -100 क्या हो रहा है सर आपका नंबर लाइन में -1 के राइट में लाई कर रहा है। तो अप्लाइंग द सेम लॉजिक वी कम टू कंक्लूजन दैट मतलब क्या है सर आपका ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, जीरो मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल है। तो all positive integers are lying to the left of 0. Therefore, all positive integers are greater than 0. बोल सकते हैं? हम रॉन्ग बोले कुछ, हाँ, मतलब हमको बोलना ही चाहिए था कि all positive integers lies to the right of 0. Therefore, मतलब क्या सर आपका all positive integers are मतलब क्या सर आपका greater than 0. जी तो। ठीक बोले? और 0 इज मतलब क्या सर आपका स्मॉलर देन मतलब क्या सर all positive integers बिकॉज 0 इज लाइंग टू द मतलब क्या सर आपका लेफ्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बात भी ठीक बोले, पक्का, है ना। अब आप आ जाओ, यहाँ पे क्या है, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लेस देन मतलब क्या सर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बिकॉज ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर लाइंग टू द मतलब क्या सर लेफ्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स।
एंड ऑल्सो मतलब क्या सर आपका ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर मतलब क्या सर आपका लेस देन 0। तो इंशाल्लाह ये क्लास आपका मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा ग्रुप में, तो आप रिव्यू करना, रिव्यू करने के बाद मतलब क्या करना, आना। ये आपका फर्स्ट क्लास ही है ना, पहली क्लास है ना? अच्छा, और फिर क्लास अपनी की है ना? इंग्लिश का भी क्लास नहीं किया आप ना? ठीक है, सिलेबस में तो कुछ नहीं किया, बस हम मतलब क्या सर आपका देखिए कि आपको क्या आता है और क्या मतलब क्या होता नहीं आता है, ठीक है ना? तो ठीक है, आपका मतलब क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है।